Good morning. How are you? I welcome to my channel all of you. I think you all are very happy, healthy and full of energy. I am also fine. Yesterday we discussed about use of the. I hope you will understand the topic. Please tell me by your comment. Please share video, like video, and if you like then write down in the comment box, and if you dislike, if you have any advice to me, tell also me. Now we will start omission of the definite articles. It means जीरो आर्टिकल्स, यानी थोड़ा मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि ओमिशन ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल, जीरो आर्टिकल मतलब है कि कहाँ पे हमें दा का प्रयोग नहीं करना है। डेफिनिट का मतलब दा से था, ए और एन तो थे इंडिफिनिट आर्टिकल, और ये है डेफिनिट आर्टिकल दा। तो कल हमने पढ़ लिया था यूज ऑफ दा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे और किन परिस्थितियों में दा का प्रयोग नहीं होता है, यानी कहाँ पे जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1, व्यक्तियों, दिनों तथा महीनों के नाम से पूर्व दा का प्रयोग नहीं होता है। व्यक्तियों, दिनों और महीनों, जैसे सुधा इज़ ए गुड गर्ल। सुधा इज ए गुड गर्ल। और संडे, अगस्त। अगर हम सेम वाक्य बोलें, एक ही वाक्य में सारी बातें बोलें, सुधा केम हेयर ऑन संडे इन अगस्त। सुधा केम हेयर ऑन संडे इन अगस्त। सुधा अगस्त के संडे के दिन हमारे पास यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे सुधा व्यक्ति है, संडे दिन है, अगस्त महीना है। तीनों के नाम से पहले ही दा का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट, जब मटेरियल नाउंस का प्रयोग जनरल वे में होता है, सामान्य वे में होता है, तब भी हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। गोल्ड सामान्य बात है कि सोना है वो एक कीमती धातु है, ये सामान्य बात है। तो गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, इसमें हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला, जब कोई पर्वत या द्वीप अकेला होता है, अकेले होने का मतलब केवल वहाँ हम देखने गए हैं, तो उस स्थिति में हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई वेंट टू माउंट आबू लास्ट वीक। आई वेंट टू माउंट आबू लास्ट वीक। अगला, सिलोन इज़ ए स्मॉल आइलैंड। सिलोन इज़ ए स्मॉल आइलैंड। तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर अकेले द्वीप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यदि सामान्य अर्थ में जनरल वे में यूज होता है, तो वहाँ भी दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे गांधी जी इज ऑलवेज स्पोक ट्रूथ, कि गांधी जी ने हमेशा सत्य बोला। गांधी जी इज ऑलवेज स्पोक ट्रूथ। नेक्स्ट, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। जीवन गुलाब का बिस्तर नहीं है, यानी ऐशो आराम का साधन नहीं है। तो यहाँ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जनरल वे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जब किसी संज्ञा के बहुवचन का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है। जब किसी संज्ञा के यानी नाउन का जो प्लूरल नाउन होता है उसका सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे देखिए बर्ड्स है ना, वो प्लूरल है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई।
पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अगर एक सिंगल पक्षी की बात करें तो द बर्ड फ्लाई इन द स्काई या द पीकॉक फ्लाई इन द स्काई, है ना। तो यहाँ पे हमने प्लूरल नाउन की बात की है और जनरल वे में बात कर रहे हैं हम कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों का काम है उड़ना, तो आकाश में उड़ते हैं वो। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। एरोप्लेन्स फ्लाई वेरी फास्ट, एरोप्लेन्स फ्लाई वेरी फास्ट, एरोप्लेन बहुत तेज़ उड़ते हैं, ये भी एक जनरल वे है, सामान्य बात सी है, तो इससे पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। खेलों के नाम से पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे सी प्लेड फुटबॉल, आई लाइक प्ले हॉकी, आई लाइक प्ले हॉकी, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। तो ये भी एक हमारी मनोदशा है या हमारे एक बीमारी है बुखार, तो उससे पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, कुछ कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जिनका सीमित अवस्था में प्रयोग होता है। कुछ कॉमन नाउन इस तरीके के होते हैं जिनका सीमित अवस्था में प्रयोग होता है, जैसे आई गो टू स्टेशन, मतलब फिक्स चीज़ है कि हम सिर्फ स्टेशन तक ही जा रहे हैं, तो आई गो टू स्टेशन। आई गो टू चर्च, सिर्फ चर्च तक ही जा रहे हैं हम। शी गोज़ टू मार्केट, वह मार्केट जा रही है। ही वेंट टू बेड, एक फिक्स है कि वो बेड पे ही जाएगा, तो ही वेंट टू बेड। मिस्टर शर्मा गोज़ टू ऑफिस डेली, मिस्टर शर्मा ऑफिस जाते हैं। अब यहाँ पे वो सिर्फ अपने काम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में किसका प्रयोग हो गया, द का प्रयोग नहीं हुआ, केवल और केवल जीरो आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। लेकिन साला मतलब आई गो टू स्कूल का मतलब है कि मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ या पढ़ाने जाता हूँ। यहाँ तो क्या हो गया, पढ़ने जाता हूँ या पढ़ाने जाती हूँ, तो यहाँ पे आई गो टू स्कूल आएगा। लेकिन दूसरे अर्थ में आई गो टू द स्कूल, आई गो टू द स्कूल, इसका मतलब है कि मैं शाला भवन तक जाता हूँ। दोनों में डिफरेंट अंतर है, डिफरेंस है दोनों में। आई गो टू स्कूल यानी मैं पढ़ाने भी जा सकता हूँ, मैं पढ़ने भी जा सकता हूँ। आई गो टू द स्कूल एक विशेष हमने इंडिकेट किया कि टू द स्कूल, तो वहाँ पे मैं शाला भवन तक जा रहा हूँ या जा रही हूँ। जबकि अन्य कौन कौन से ऐसे और है जहाँ पे जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे मैन, विमन, मैनकाइंड, इन सब का प्रयोग कलेक्टिव या एब्स्ट्रैक्ट में अगर होता है तो वहाँ पे भी द का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैन इज़ मोर्टल, मैन इज़ मोर्टल, विमेन इज़ द वाइजर देन मैन, विमेन इज़ वाइजर देन मैन, सॉरी द नहीं, विमेन इज़ वाइजर देन मैन, औरत आदमी से ज़्यादा बुद्धिमान होती है। मैन इज़ मोर्टल, तो मैन इज़ मोर्टल से पहले द का प्रयोग नहीं आएगा, कहीं भी द का प्रयोग नहीं आएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं प्रीपोजिशन के रूप में उनका प्रयोग होता है, वहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कुछ शब्द ऐसे जिनको हम प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग में लेते हैं, वहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे बाय बस, बाय ट्रेन, बाय नाइट, ऑन फुट, एट डिनर, एट टी, एट होम, एट स्कूल, इन ट्रेवल, ऑन हॉर्स बैक, एट कॉलेज, एट फॉल्ट। ये इस तरीके के शब्द हैं जिनका हम प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, कुछ कॉमन नाउन एक वचन में होती है, वहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, यानी इट मीन्स जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। कुछ कॉमन नाउन्स होते हैं वहाँ पे जीरो आर्टिकल का ही प्रयोग होता है। वो कॉमन नाउन सिंगुलर में होती है, एक वचन में होती है, जैसे प्लीज़ गिव्स ईयर टू व्हाट ही सेज, प्लीज़ गिव ईयर टू व्हाट ही सेज, ही लॉस्ट हर्ट वेरी सून, ही लॉस्ट हर्ट वेरी सून। इन बोथ सेंटेंसेज वी हैव ओनली जीरो आर्टिकल, कहीं पे भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल और केवल हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर कोई इस तरीके का सेंटेंस हमारे सामने आ जाता है, जैसे मैन इज़ और डैश दे के मोर्टल कर दिया, तो आगे दे दिया ए एन दी या जीरो, तो हमें प्रैक्टिस के द्वारा, बार बार अभ्यास के द्वारा सीखना होगा, तो हमें
अगर अभ्यास किया हुआ है हमारा तो हमें पता लग जाएगा कि मैन इज़ द मॉर्टल, वहाँ दा का प्रयोग नहीं होगा, मैन इज़ मॉर्टल ही आएगा, वहाँ क्रॉस आएगा यानी जीरो आर्टिकल आएगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आता है या नहीं आता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको और अच्छा मैटर मिलेगा, फ्री में मैटर मिल रहा है, कोई यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। केवल और केवल मेरा उद्देश्य आप लोगों से जुड़ना है और आप लोग को इंग्लिश सिखाना है। आप इसका कितना फ़ायदा उठा पाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, नहीं लगता है, वो भी आप ज़रूर बताएं। और आपका मोटिवेशन मिलेगा तो आपके लिए ढेरों सारी नई जानकारियाँ और भी आएंगी। तो आज के टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।